इसके बाद तैयार रहे राहुल लोधी। मंच पर आमंत्रित हैं आदित्य अवस्थी। कि जाते जाते वो ऐसा वरदान दे गए, भारत को अमर कर संविधान दे गए। जय हिंद। भारतीय संविधान ये 2 साल 11 महीनों में लिखी गई कोई आम किताब नहीं। यह वह आत्मा है जिसके आत्म प्रबोधन में हमने 75 वर्षों का सफर तय किया है। जी हां, वही सफर कर्तव्यों का, अधिकारों का और विकास का। जब अधिकारों की बात आती है तो संविधान मौलिक अधिकार से लेकर नागरिकता के अधिकार तक, रिट जुरिस्डिक्शन से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक और स्वयं 368 के तहत प्रगति की चाबी हमारे हाथों में सौंपता है। परंतु महोदय, इन अधिकारों ने स्वयं की भी एक यात्रा देखी है। जब आर्टिकल 19 मात्र बोलने का अधिकार और 21 सिर्फ जीवन देने का अधिकार दे रहा था, तब केशवानंदन भारती, पुट्टस्वामी केस, मिनर्वा मिल्स केस जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस बनते देखा है। हमने निजता का अधिकार पाते देखा है। जब इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की आवाज का गला घोटा गया, तब श्रेया सिंगल केस के साथ हमने उसको सशक्त होते देखा है। जिस देश में मात्र 10% साक्षरता थी, हमने उस देश में मौलिक अधिकार शिक्षा बनते देखा है। यही है 75 वर्षों में अधिकार का सफर। अब ये कहा गया दैट राइट्स आर नथिंग बट ड्यूटीज इन इट्स एब्रियोनिक फॉर्म, और इसीलिए 51A में हमने कर्तव्यों को भी इंगित किया, परंतु उसने भी अपना सफर एक अलग ही जिया है। जब संविधान कहता है टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, उस वक्त हम हर घर तिरंगा भी फहराते हैं और चंद्रयान में तिरंगा भी लहराते हैं। जब संविधान कहता है टू डेवलप द नेशनल सर्विसेज, उस समय इस देश का प्रत्येक किसान अपने पसीने से सींच के हरित क्रांति को संभव कर दिखाता है। हमने इस देश में कोरोना के डॉक्टर भी देखे हैं और कैलाश सत्यार्थी जैसे कर्मठ भी। और जब इस संविधान पर आपातकाल के भाले चुभोए गए, तब इसी कर्तव्य पथ से एक आवाज गूंजी और कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब विकास पथ की मैं बात करूं या विकास के सफर की बात करूं, तो लोकल गवर्नेंस की मांग आई तो हमने पंचायती राज को स्वीकार किया, हमने जीएसटी को स्वीकार किया। जब 370 का जख्म नासूर बन चुका, हमने उसे निस्तनाभूत करने का काम किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर नारी वंदन अभिनंदन तक संविधान कभी विकास पथ से हटा ही नहीं। और इसीलिए आज हम कर्तव्य भारत के साथ, आत्मनिर्भर भारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परंतु यह सफर, यह जर्नी अभी पूरी नहीं, क्योंकि एक देश एक चुनाव, वुमेन का पार्टिसिपेशन, अपने संस्कृति के प्रति गर्व करना, यह पड़ाव अभी पार करना बाकी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री की 11 संकल्पों की उद्घोषणा के साथ वह इस ईंधन का काम करेंगे कि हम उस गंतव्य पे पहुंच सकें और अंत में विश्व पटल पर यह कह सकें कि विश्व गुरु का पथ प्रदर्शक वह संविधान हमारा है। हर बाजी हम जीत चुके, अब हर मैदान हमारा है। संकल्प लिए हैं नए अभी, अब दौर नया एक आएगा। विकसित देशों में भी सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।